ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने आज़ाद भारत में हुकूमतों से अपील की थी कि इक़्तिसादी तरक्की के लिए सबसे नीचे पायदान पर बैठे शख्स के मफादात को जहन में रखकर पॉलिसियां बनाई जानी चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्वतंत्र भारत में सरकारों को इस बात के लिए आह्वान किया कि हमारी आर्थिक उन्नयन का जो आधार है और आर्थिक नीतियां उनके हित को ध्यान में रख करके बनाई जानी चाहिए जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है। इस पूरे अभियान को भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्यों और आदर्शों के साथ जोड़ते हुए इस प्रशिक्षण के माध्यम से एक एक कार्यकर्ता के मन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्य आदर्श ये संस्कार समाहित हो सके, इसको ध्यान में रख करके इस प्रशिक्षण महाअभियान को पूरे देश के अंदर प्रारंभ किया। अयोध्या में श्री राम मंदिर अतिया और चढ़ावा के मामले में मुबैना बेज़ाब्तिगियों के इल्ज़ाम में गिरफ्तार तमाम 8 मुलज़मीन को कल स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तमाम मुलज़मीन को 29 जून तक जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। गिरफ्तार मुलज़मीन में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्री राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू शामिल हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर तश्कील दी गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की सिफारिश के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक रुकन कृष्ण मोहन की तरफ से श्री राम मंदिर में अतियात और चढ़ावे के मुबैना गबन के सिलसिले में FIR दर्ज कराई गई थी। मुलज़मीन की गिरफ्तारी के बाद प्रोसिक्यूशन अफसर KC वर्मा ने बताया कि सुभाष को छोड़कर कुल 79,85,000 रुपये मुलज़मीन से बरामद हुए हैं। मुलज़मीन को 29 जून को इंसदाद बदउनवानी की अदालत में पेश किया जाएगा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने FIR के इंदराज और श्री राम मंदिर के अतिया केस में 8 मुलज़मीन की गिरफ्तारी के बाद कहा कि अक़ीदे के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि SIT की रिपोर्ट मौसूल होते ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कल देवरिया में 465 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत के 106 तरक्याती प्रोजेक्टों के इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने की तकरीब के दौरान आवाम से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने देवरिया में तरक्की पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि रियासत के नौजवान जो पहले मुलाजिमतों के लिए हिजरत करते थे अब अपनी सलाहियतों और तवानाई को अपने इलाके में दे रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि रियासत में महफूज माहौल की वजह से सरमायाकारी आ रही है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में एक प्राइवेट एस्ट्रोमेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर सर्विस आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना को मुल्क में नाफिज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में 120 मिलियन से ज़्यादा लोग मुफ्त सेहत की खिदमत हासिल कर रहे हैं। भारत आज के दिन पे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा की स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आयुष्मान भारत की संचालित कर रहा है। आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने जो क्षेत्र जो तबके छूटे हुए थे उन लोगों को इसके साथ कवर किया है। हम आज के दिन पे लगभग 12 करोड़ से ऊपर लोगों को फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर कर दे रहे हैं। तिब्बी और सेहत के शोबों में मौजूदा हुकूमत की तरक्की का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज बना रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रियासत में पंचायत इंतखाबात में ताख़ीर और प्रधानों का मुद्दत-ए-कार बढ़ाने वाले हुक्म पर नाराज़गी जाहिर करते हुए रियासती हुकूमत को तफसीली हलफनामा दाखिल करने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा कि पंचायतों का मुद्दत-ए-कार 5 बरस के लिए होता है और किसी भी हाल में 5 साल ख़त्म होने से पहले आइंदा इंतखाबात हो जाने चाहिए। ये तबसरा जस्टिस सिद्धार्थ नंदन ने अरविंद राठौर की रिट पर समाअत करते हुए किया। रिट में रियासती हुकूमत के 25 और 26 मई 2026 को जारी उन अहकामात को चैलेंज किया गया है जिसके तहत उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट 1947 की दफ़ा 12(3)(a) का हवाला देकर इंतखाबात टाल दिए गए और प्रधानों को एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम जारी रखने की इजाज़त दी गई।
रियासत में शदीद गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून कल रात से मशरक़ी उत्तर प्रदेश के कई अजला में हो जाएगा। इसके बाद 30 जून से 3 से 4 दिनों तक रियासत भर में गरज चमक के साथ बड़े पैमाने पर बारिश मुतवक्के है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें ख़त्म हुईं।